गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 19 हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम पिछली क्लास में चैप्टर पढ़ रहे थे ओवरहेड फर्स्ट, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट भी बताया था कि किस फॉर्मेट में हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ओवरहेड का। तो उसके स्टार्टिंग के जो दो कॉलम्स थे, फर्स्ट कॉलम था नेम ऑफ ओवरहेड एंड द सेकेंड वन वॉज बेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस बेस पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज मैंने वही चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई है। मैंने कहा था पिछली क्लास में कि मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिखकर पूरा टेबल बता दूंगी कि किस ओवरहेड को किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग प्रोडक्शन या फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। लगभग सारे ओवरहेड्स यहाँ पर आ जाते हैं। अगर कुछ ओवरहेड्स फिर भी रह जाते हैं तो जब हम क्वेश्चन में आएंगे तब उनको मैं आप लोगों को समझाकर वहाँ पर बता दूंगी कि किस बेस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ हमने लिखे नेम ऑफ ओवरहेड्स और उधर हमने लिखे बेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस बेसिस पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ओवरहेड का नाम हमने लिखा है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं इसको हम बांटते हैं एरिया या फिर फ्लोर स्पेस के रेशियो में, ठीक है। सेकंड हमने लिखा है लाइटिंग एक्सपेंसेस, लाइट से संबंधित खर्चे, उनको बांटा जाता है लाइट पॉइंट्स के रेशियो में। और अगर लाइट पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है देन हम किस रेशियो में बांट सकते हैं, उनको एरिया के रेशियो में भी बांटा जा सकता है। थर्ड हीटिंग, वो हमेशा एरिया के रेशियो में जाएगा। एरिया कहिए या फिर फ्लोर स्पेस कहिए, बोथ आर सेम, ओके। और फोर्थ पावर, तो पावर के लिए देखिए बहुत सारे बेस हमें डिस्ट्रीब्यूशन के देखिए, ये हमारे प्रेफरेंस है जो मैंने 1 बाय 1 लिखा है ना। सबसे पहला, अगर आवर्स पावर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हम उस रेशियो में बांटेंगे। नो, देन किलोवाट आवर्स के रेशियो में बांट देंगे, वो भी नहीं गिवन है तो फिर हम वर्किंग आवर्स के रेशियो में बांटेंगे, वो भी नहीं। वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन्स एंड ऑल, वो भी नहीं गिवन है तो फिर हम नंबर ऑफ मशीन्स के रेशियो में बांटेंगे, वो भी नहीं गिवन है तो फिर एरिया के रेशियो में बांट देंगे। इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आफ्टर दैट फोर्थ हो गया पावर। फिफ्थ हमारा है वर्कमैन एक्सपेंसेस, तो वर्कमैन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटा जाएगा। डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस, तो ये वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में जाते हैं। जिस पर्टिकुलर एसेट का डेप्रिसिएशन है वो उसी एसेट की वैल्यू के रेशियो में जाना चाहिए। जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीन दे रखा है और हमें वैल्यू दे रखी है फर्नीचर की, तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन के रेशियो को हम डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन जो हमारा है उसको हमने बांट दिया फर्नीचर के रेशियो में। नो, डेप्रिसिएशन भी उसी एसेट का, वैल्यू भी उसी एसेट की, अगर सारे डिपार्टमेंट्स के गिवन है देन हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज एरिया के रेशियो में बांट दो। इंश्योरेंस में भी सेम केस है। मशीन का इंश्योरेंस दे रखा है तो वो वैल्यू ऑफ मशीन में ही बटेगा, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग के रेशियो में नहीं बांटा जा सकता। जिस पर्टिकुलर एसेट का डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस गिवन है, उसी पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू में ही वो एक्सपेंसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। वो उनकी वैल्यू की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एरिया के रेशियो में इनको बांट सकते हैं। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नंबर ऑफ मशीन्स, ध्यान देना वहाँ वैल्यू ऑफ मशीन था, यहाँ पहले नंबर ऑफ मशीन देखा जाएगा। इफ़ नंबर ऑफ मशीन्स आर गिवन तो फिर हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को नंबर ऑफ मशीन्स के रेशियो में बांट देंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ मशीन्स गिवन नहीं है तो फिर वैल्यू के रेशियो में भी इनको बांटा जा सकता है। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, तो मटेरियल यूज्ड के रेशियो में चले जाएंगे। मील एक्सपेंसेस नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में जाएंगे। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो हमारे नंबर ऑफ लेबरर्स के रेशियो में जाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस एरिया के रेशियो में। म्यूनसिपल टैक्स एरिया के रेशियो में। उसके बाद कैंटीन एक्सपेंसेस नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में। स्टोर ओवरहेड, यानी कि हमारे स्टोर भंडार घर से रिलेटेड ओवरहेड्स है वो सारे डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। और फायर इंश्योरेंस स्टॉक वैल्यू के रेशियो में। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। याद करने के लिए ज़रूरी है आप इनको 5-6 बार पढ़िए। तो बोर्ड पर लिखी हुई है, वीडियो को पॉज कीजिए और इनको कम से कम 5-6 बार आप लोग पढ़ लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे एक्सपेंसेस का नाम आते हैं, ओवरहेड का नाम आया, हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये तो इस रेशियो में बंटना चाहिए, ओके। तो ये हमारे हैं नेम ऑफ ओवरहेड्स और ये हमारे बेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो कि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे काम आएंगे। तो सबसे पहली पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर ओवरहेड से रिलेटेड वो बेस गिवन नहीं है जो हमने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए हमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए नंबर ऑफ मशीन या फिर वैल्यू ऑफ मशीन, दोनों ही चीज़ें गिवन नहीं है क्वेश्चन के, तो फिर हम उन्हें डिपार्टमेंट्स में कैसे बांटेंगे। तो जिस पर्टिकुलर या फिर जिन जिन ओवरहेड्स के लिए उनका प्रॉपर बेस गिवन नहीं है उन सभी को एरिया के रेशियो में बांटा जाता है। जिसका कोई नहीं उसका एरिया, सिंपल सी चीज़ ध्यान रखो। उसका अपना बेस नहीं मिला देन हम एरिया के रेशियो में बांट देंगे, सिंपल। जिस
भी ओवरहेड का बेस नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो हम अपने सभी डिपार्टमेंट्स में एरिया के रेशियो में बांट देंगे। डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस के बारे में मैंने बता ही दिया, जिस एसेट का डेप्रिसिएशन उसी एसेट की वैल्यू में बांटा जाएगा, मतलब उसी एसेट की वैल्यू के रेशियो में बांटा जाएगा, और जिसका कोई नहीं उसका एरिया। और इसके बाद एक पॉइंट आता है, मैंने आप लोगों को बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेकंड था हमारा सर्विस डिपार्टमेंट। तो क्या करेंगे, जैसे कि 5 हमारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, सर्विस डिपार्टमेंट अलग लिखे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग लिखे। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हमारे मान लो कि 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे रखे A B C, और सर्विस डिपार्टमेंट हमें दे रखे हैं X और Y, 2 सर्विस डिपार्टमेंट गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये सारे ओवरहेड्स जितने जितने क्वेश्चन में गिवन होंगे ना, सभी ओवरहेड्स को क्या करेंगे, 1 बाय 1 बांटते जाएंगे 5 में, जितना जितना जिसका रेशियो बनता है उस हिसाब से हम क्या करते जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। फाइनली जब सारे ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स की लगाएंगे टोटल। क्या करेंगे, टोटल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, मान लीजिए यहाँ पे आया X को 5000, इसका 6000, तो अब क्या किया जाएगा कि सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। क्या किया, अभी तक तो सारे ओवरहेड्स 5 में डिवाइड कर रहे थे, तो हमारे पास आ गए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में इतने इतने खर्चे, सर्विस डिपार्टमेंट्स के इतने इतने खर्चे। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, उनके खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज किया जाएगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए, सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चे हुए ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन क्या सर्विस डिपार्टमेंट की अपनी कोई इनकम है क्या? नो। क्यों, वो सर्विस किसको दे रहे हैं, वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को तो सर्विस दे रहे हैं। तो उनकी जब कोई अपनी इनकम ही नहीं है, तो फिर उनके तो खर्चे ही खर्चे होते जाएंगे, उनके अकाउंट्स मेंटेन कैसे होंगे। इसलिए इन्होंने किस डिपार्टमेंट को कितनी सर्विस दी है, उसके बेस पे इनके एक्सपेंसेस को बांट दो। क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चे हैं, तो वहाँ तो इनकम भी है, क्योंकि वहाँ से तो प्रोडक्ट्स बन के निकल रहे हो, वो सेल होते हैं मार्केट में, तो वहाँ पर तो इनकम भी है। तो जैसे कि X डिपार्टमेंट के 5000 के खर्चे आ रहे हैं, तो X डिपार्टमेंट ने A, B और C तीनों में कितनी कितनी सर्विस दी। डिपार्टमेंट X जो हमारा सर्विस का है, उसने मान लो कि अपने टोटल टाइम का 50% यहाँ इन्वेस्ट किया, 30% यहाँ, 20% यहाँ, तो 5:3:2 के रेशियो में बांट दो 5000 को। इसी तरह Y ने मान लो कि 3:3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 3:3:4 के रेशियो में बांट दो। ये परसेंटेज कहाँ से आएंगे मैम, तो ये परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होंगे। आपको बता देंगे कि डिपार्टमेंट X द्वारा विभिन्न विभागों को, या फिर ये आपके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, इनको कितनी सर्विसेज दी गई है, 50%, 30%, 20%, वॉटेवर। तो जो भी परसेंट दे रखा है उसके हिसाब से रेशियो बनाओ, एक्सपेंसेस को बांट दो। तो ये चीज़ बिना कहे करनी है। क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि आप इनको सर्विस डिपार्टमेंट को जो ओवरहेड आ रहा है ना, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटो, वो हमें खुद से करना है। समझ में आ रही है चीज़? तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे, पहले स्टेटमेंट बनाएंगे पूरा अपना प्रॉपर, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। स्टेटमेंट बनाया, सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी ओवरहेड्स आते हैं उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर बांट देंगे। उसके लिए रेशियो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ये बेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, किस बेस में किस ओवरहेड को बांटा जाएगा, तभी हम क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने बेस गलत ले लिया तब तो क्वेश्चन ही आपका पूरा गलत हो जाता है। तो बेस आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो थ्योरी हमारी इस चैप्टर की यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन को समझा, हमने सेमी वेरिएबल ओवरहेड में से वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग करना सीखा है। तो स्टार्ट करें इस चैप्टर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। देखिए पेज नंबर 6.30 पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा गिवन है चैप्टर 6 का। निम्नलिखित सूचना के आधार पर 10,000 इकाइयों का टेंडर मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको टेंडर प्राइस फाइंड आउट करनी है, मीन्स सेलिंग प्राइस एक तरीके से। क्या हुआ है, 1000 यूनिट्स की कॉस्ट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके, आपको क्या करना है, 10,000 यूनिट्स का वैल्यूएशन करना है, कैलकुलेशन करना है टेंडर प्राइस, और आपको इन्फॉर्मेशंस गिवन है 1000 यूनिट्स की। क्या बोल रहे हैं, मटेरियल 2000 रुपये का कितनी यूनिट्स पर लगा है, 1000 पर। हमें कितनी पर चाहिए, 10,000 पर। कन्वर्ट करेंगे। लेबर कॉस्ट दे रखिए 1600 रुपये की। फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड 1000, वेरिएबल 600। तो देखिए फिक्स्ड 1000 है, मतलब
आप 1000 यूनिट बना लो, चाहे तो 10,000 बना लो। फिक्स्ड ओवरहेड फैक्ट्री के कितने रहने हैं? 1000। तो फिक्स्ड ओवरहेड में कोई डिफरेंस आएगा नहीं जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे हमारा। वेरिएबल 600 उन 1000 यूनिट्स, तो जब हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तब कितने होंगे? करेंगे, चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वेरिएबल है, चेंज होंगे ही होंगे प्रोडक्शन के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसमें भी फिक्स्ड वेरिएबल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी फिक्स्ड वेरिएबल अलग अलग। इट इज़ डिज़ायर्ड टू चार्ज 20% प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपको क्या करना है? प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट, कुल लागत पर 20% का लाभ लेना है। स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन को। समझना, हमने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर कि 3 टाइप्स के हमारे ओवरहेड होते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तो फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन के साथ नहीं बदलेंगे, वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन के साथ बदलते जाएंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो उसमें फिक्स्ड भी कुछ दे रखे हैं, वेरिएबल भी कुछ दे रखे हैं, तो फिक्स्ड के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन वेरिएबल जो दे रखे हैं उनको हम चेंज करेंगे कि ये 1000 यूनिट्स के हैं, तो जब हम 10,000 यूनिट्स बनाने वाले हैं ना, तो हमारे खर्चे कितने लगेंगे। समझ में आ रही है चीज़? करें स्टार्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टेंडर प्राइस फाइंड आउट करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हम लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस, कितने यूनिट्स? 10,000 यूनिट्स की। हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में तो 1000 यूनिट्स की है, हम कैलकुलेशन कर लेंगे 10,000 यूनिट्स के लिए। देखिए, सबसे पहले हमें गिवन है मटीरियल्स, देन हम यहाँ लिखेंगे रॉ मटीरियल। कितना गिवन है क्वेश्चन में? 2000 रुपये। मटीरियल डायरेक्ट खर्चा है, वेरिएबल है, हमें ही पता है ना, मटेरियल तो जितनी यूनिट्स बनाओगे उसके हिसाब से एक्स्ट्रा लगना ही लगना है। तो मटेरियल को क्या करेंगे? चेंज करके लिखेंगे। 2 ऑप्शन है, या तो आप हर एक के लिए वर्किंग नोट बना दीजिए अलग से, जैसे हमने यहाँ वर्किंग नोट बना दिया। मटेरियल क्या किया? 2000 रुपये का मटेरियल है 1000 यूनिट पर, तो 10,000 यूनिट पर कितना हो जाएगा? ₹20,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 20,000, पहला तरीका। और सेकंड है कि आप यहीं पर इसको शो कर दीजिए, ये कैलकुलेशन को आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। तो उसे अगर यहाँ शो करते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट शीट है या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो है उसमें सारी कैलकुलेशन शो हो जाएगी, और अलग से करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हमारा बहुत सिंपल सा और साफ सुथरा दिखेगा। तो दोनों ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं। सेकेंड, डायरेक्ट लेबर की इंफॉर्मेशन गिवन है। लेबर कॉस्ट है आपका 1600। देन हम करते हैं सेकंड, लेबर कॉस्ट 1600 फॉर 1000 यूनिट्स, देन फॉर 10,000 यूनिट्स 16,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 16,000। मटेरियल लेबर मिलके हमारी क्या बन जाएगी? प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई? 36,000। अब इसके बाद एक एक करके हम क्या करेंगे? ओवरहेड्स को ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड 2 पार्ट है, फिक्स्ड है और वेरिएबल भी है। फिक्स्ड कितना दिया है? तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है 1000, लिख दो, इनर कॉलम में लिख रहे हैं, दोनों के टोटल को बाहर लिखेंगे। वेरिएबल है 600, तो यहाँ हम लिख दें और नोट बना देते हैं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड देन 600 1000 यूनिट्स पर है, तो 10,000 यूनिट्स पर कितना हो जाएगा? 6,000। तो ये हमने लिख दिया वेरिएबल ओवरहेड 6,000, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 7,000, और यहाँ हमारे पास क्या आ गई? फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री को ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो क्या आ जाती है? फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। कितनी आ गई? 43,000। इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। इसमें भी दोनों पार्ट्स दे रखे हैं, फिक्स्ड दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है। कितना दे रखा है? तो देखिए, फिक्स्ड हमें गिवन है क्वेश्चन में, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 500 का, ये फिक्स्ड 500 का। वेरिएबल में आपको 200 गिवन है, तो हम निकाल लेते हैं वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड 200 के ओवरहेड्स है 1000 यूनिट्स पर, तो 10,000 यूनिट्स पर कितना हो जाएगा? ₹2000 का। तो यहाँ हम लिख देंगे 2000, टोटल कितना हो गया? 2500। तो जब फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस ओवरहेड्स को जोड़ दिया जाता है तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाती है? ये 45,400 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आई चीज़? सिंपल सा है ना। इसके बाद थर्ड हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो बिल्कुल इसी मेथड से वो भी ऐड हो जाएंगे।
क्या है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, दोनों तरीके के हैं। अमाउंट हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स फिक्स तो है 200, वेरिएबल है 100, तो यहाँ हम निकालेंगे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 100 है 1000 यूनिट्स पर, तो 10,000 यूनिट्स पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 1000। तो यहाँ ऐड कर देंगे टोटल 1200 के कितने आ गई, टोटल कॉस्ट हमारे पास 46,700 की। समझ में आई चीज़, सिंपल सा है ना। हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे हम अपना काम करते गए। जो वेरिएबल पार्ट है उनको हम चेंज करते गए प्रोडक्शन के बेसिस पे, और जो वेरिएबल नहीं है, जो फिक्स्ड है, उनको हमने क्या कर दिया, एज इट इज़ फिक्स्ड रहने दिया। इसके बाद हमें बोल रहे हैं यहाँ आपको ऐड करना है 20% प्रॉफिट ऑन टोटल कोस्ट। तो ऑन कोस्ट 20% प्रॉफिट लेना है, यानी कि 46,700 का 20% प्रॉफिट हमें लेना है। तो ये आता है 9,340। तो ये हमारे पास आ जाएगी टेंडर प्राइस, यानी कि इतने में आप टेंडर दे सकते हो, टेंडर प्राइस कहो या फिर सेलिंग प्राइस कहो, बोथ आर सेम, 56,040। ये हमारा आंसर। आई चीज़ समझ में, क्या किया हमने क्वेश्चन के अंदर, जो जो इन्फॉर्मेशंस क्वेश्चन में गिवन है उसके बेस पे हम अपनी कैलकुलेशंस करते गए। क्वेश्चन में हमें मटेरियल लेबर की इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमें पता है कि ये वेरिएबल नेचर के होते हैं, इसलिए हमने इनको क्या किया, प्रोडक्शन के बेसिस पे चेंज कर दिया। फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड को फिक्स रखा, वेरिएबल चेंज किया। इसी तरह सेलिंग और ऑफिस ओवरहेड्स में भी क्या, टोटल कॉस्ट आई, 20% प्रॉफिट हमने ऐड किया, हमारे पास क्या आ गई, टेंडर प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। कि ये हमारा आंसर। हमें पूछा गया था ना टेंडर प्राइस फॉर 10,000 यूनिट्स आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो हमने कर दी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है बुक के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्स कारखाने के प्रबंधकों ने लागत लेखा विभाग को 30,000 इकाइयों की लागत ज्ञात करने के लिए कहा है और 20,000 यूनिट्स का कॉस्ट एनालिसिस आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हमें 30,000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन करनी है और हमें इंफॉर्मेशन गिवन है 20,000 यूनिट्स के लिए। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। देखिए सबसे पहले हमें मटेरियल कॉस्ट दे रखा है 45,000, लेबर कॉस्ट गिवन है 25,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹5,000, फैक्ट्री ओवरहेड 10,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और फिर सेलिंग ओवरहेड दे रखे। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। आगे बोल रहे हैं इस संबंध में अन्य विवरण, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट बोल रहे हैं इंक्रीज ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल। यहाँ क्या बोला गया है कि मटीरियल की कॉस्ट में 10% की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए मटेरियल को हम चेंज तो करते ही है कि 20,000 यूनिट्स के लिए इतना है तो 30,000 के लिए कितना होगा, तो वो तो होगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मटेरियल की कॉस्ट में भी चेंज आने वाला है। यानी कि पहले हमें 1 यूनिट अगर 1 रुपए की मिल रही थी तो अब 1 यूनिट हमें 1 रुपए 10 पैसे की मिलेगी। तो मतलब हमने पहले 20,000 यूनिट्स लेनी थी तो वो हमें 1 रुपए के हिसाब से 20,000 मिल रही थी, अब हमें 30,000 लेनी है तो 30,000 यूनिट तो लेनी पड़ेगी, पर अब वो 1.1 की रेट पर मिलेगी। यानी कि आपका अनुपातिक परिवर्तन तो होगा कि 20,000 यूनिट्स के लिए इतना चाहिए तो 30,000 यूनिट्स के लिए कितना चाहिए, उसके अलावा एडिशनल 10% और, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ने वाली है तो हम क्या करेंगे 10% और इंक्रीज कर देंगे मटेरियल की कॉस्ट को। जैसे 20,000 के लिए 20,000 लग रही थी तो 30,000 के लिए 30,000 तो लगनी है, प्लस 10% लगेगी, मतलब कि 33,000 की कॉस्ट लगेगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, इंक्रीज कर देना है मटेरियल कॉस्ट को। ओके, और लेबर की कॉस्ट आपकी 5% से इंक्रीज होगी। सेम इसी तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड में बोल रहे हैं 70% इज फिक्स्ड एंड 30% इज वेरिएबल, देन फिक्स्ड विल बी फिक्स्ड, कोई चेंज नहीं होगा। वेरिएबल प्रोडक्शन के साथ घटेगा या बढ़ेगा, तो 20,000 पर इतना है तो 30,000 पर कितना होगा निकाल लेंगे, बहुत सिंपल। प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है उनमें बोला गया स्थिर और परिवर्तनशील, फिक्स्ड इज टू वेरिएबल इज 60:40, 60-40 के रेशियो में, देन फिक्स्ड वाला 60 एज इट्स लिखेंगे, वेरिएबल वाले 40 को चेंज करते जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में फिक्स्ड हाफ है, हाफ इज फिक्स्ड देन रिमेनिंग हाफ विल बी वेरिएबल, तो यही होगा। हाँ, 50% फिक्स्ड 50% वेरिएबल, फिक्स्ड वाले को एज इट इज लिखेंगे, वेरिएबल वाले को कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। मैनेजमेंट जो है वो चाहता है कि 25
25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। आपको क्या लेना है, सेल्स प्राइस पर 25% का प्रॉफिट लेना है। सिंपल सी चीज़, क्या करेंगे, 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस। ध्यान देना, हम जो सारी कैलकुलेशंस करेंगे उससे हमारे पास क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज गिवन ऑन सेलिंग प्राइस। बताया मैंने अच्छे से, फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करो। क्या होता है, कॉस्ट गिवन है, सेल पर आपका प्रॉफिट है, देन कॉस्ट हमारी कम होती है, सेल्स ज़्यादा होती है, तो जो चीज़ कम है वो गिवन है, देन हमारा फॉर्मूला कैसे लगता है, कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू रेट, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, तो करेंगे इसको आगे। उससे पहले हमें कॉस्ट तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने ये स्टेटमेंट बनाया है। देखिए, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, वर्किंग नोट्स भी हमने बना लिए। फर्स्ट हम लिखेंगे मटीरियल। देखिए, मटेरियल का नोट हमने बनाया है, 45,000 की कॉस्ट गिवन है 20,000 यूनिट्स पर, तो 30,000 यूनिट्स पर मटेरियल कितना होगा, तो ये तो हो गया 67,500। नॉर्मली हम इतने तक रुक जाते हैं, बट गिवन है कि 10% इंक्रीज इन रॉ मटेरियल इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, देन हमने यहाँ ऐड कर दिया 10% इंक्रीज, ये हमने इंक्रीज कर दिया। हमारी मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई, 74,250, उसको हमने लिख दिया। समझ में आ रही है ना चीज़, सिंपल सा क्वेश्चन में जैसा बोला गया वैसे हमने कर दिया। लेबर 25,000 की कॉस्ट थी 20,000 यूनिट्स पर, देन 30,000 यूनिट्स पर कितनी हो गई, 37,500। लेकिन यहाँ भी 5% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लेबर है, तो हमने 5% इंक्रीज कर दिया, हमारी लेबर की कॉस्ट आ गई 39,375। आफ्टर दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐसा कोई पर्टिकुलर इंक्रीज या डिक्रीज गिवन नहीं, तो ये हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस की तरह होते हैं, वेरिएबल ही होते हैं, और इनको हम क्या कर देंगे, अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज कर देंगे। देन 5,000 अपॉन 20,000 इंटू 30,000, तो ये हमारे पास आ गया 7,500 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिखा, तीनों को ऐड किया, कितना आ गया, 1,21,000, तो 125 रुपये, ये हमारी प्राइम कॉस्ट बन गई। इसके बाद हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हम ऐड करेंगे दो तरीके के, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। क्वेश्चन के अंदर गिवन है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 के, ये देखिए नोट बनाया हमने 10,000, इसमें बोल रहे हैं 70% फिक्स्ड, तो हमने 7,000 फिक्स लिख दिया, 30% वेरिएबल, 3,000 वेरिएबल में लिख दिया। अब जो फिक्स्ड है वो तो एज इट इज़ यहाँ आ जाएंगे फिक्स्ड, वेरिएबल 3,000 है 20,000 यूनिट पर, तो 30,000 पर कितना होगा, 4,500 रुपये, ये लिख दिया। टोटल ऐड किया, ये हमारे पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट 1,32,625। समझ में आई चीज़, नोट समझ में आया। फिक्स्ड वेरिएबल जो दे रखा था उसके हिसाब से फिक्स्ड को एज इट इज़ उतारा, वेरिएबल को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो क्वेश्चन में टोटल गिवन है 8,000 और बोल रहे हैं 60:40 के रेशियो में 60 फिक्स्ड है, तो 60 फिक्स्ड को एज इट इज़ 4,800 लिख दिया। वेरिएबल 3,200 आ गया 40 के हिसाब से। देन वेरिएबल को हमने कन्वर्ट किया कि 3,200 है 20,000 यूनिट्स पर, तो 30,000 यूनिट्स पर कितना होगा, 4,800। सिंपल, लिखा, ऐड किया, 1,42,225, ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करेंगे अब फाइनली हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो नोट हमने बनाया है, टोटल हमें गिवन है क्वेश्चन में 4,000, देन बोला हुआ है हाफ इज फिक्स्ड, हाफ यानी कि 50% फिक्स 2,000 एज इट इज़ लिखा, रिमेनिंग हाफ इज वेरिएबल, तो ये 2,000 वेरिएबल, इनको कन्वर्ट किया, 2,000 है 20,000 यूनिट्स पर, तो 30,000 यूनिट्स पर 3,000, ये 3,000 हमने यहाँ लिखे, ये हमारे टोटल कॉस्ट आ गई 1,47,225। अब हमें बोल रहे हैं यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, ऐड करना है प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, 25% लाभ लेना है विक्रय मूल्य पर। तो हमने नोट बना दिया, प्रॉफिट फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू रेट। फॉर्मूला में चीज़ें रखी, 100 माइनस रेट, रेट हमारी 25 है तो यहाँ 75 आ गया, इंटू 25, प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 49,075। तो हमने यहाँ कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई कितनी यूनिट्स की, 30,000 यूनिट्स की, 1,96,300। समझ में आई चीज़, सिंपल सा था ना क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से अपने वर्क करते जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। कैलकुलेशंस को क्लियर रखिए, वर्किंग नोट्स पूरे बनाइए, जो भी आप नोट बना, इन सारी चीज़ों को भी इसमें शो किया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा था कैसे शो कर सकते हैं, देखिए एक में करके बता देती हूँ। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड 10,000, यहाँ हम कैसे शो करेंगे, इसको शो कर दिया, यहाँ हम शो करेंगे 10,000 का
30% इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन 20,000 इंटू 30,000। तो ये तो एक हुआ ना। ऐसे अब सारों में करेंगे तो हमारा स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हो जाएगी। तो मच बेटर यही है कि हम इन्हें स्टेटमेंट में ना करके कैलकुलेशन कहाँ करते हैं, अपनी वर्किंग नोट में। हाँ, अगर एक दो पॉइंट्स में चेंज आता है, इतना कुछ है, तो उसको हम स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। दोनों ही तरीके हमारे बिल्कुल सही है। लेकिन जब सारे पॉइंट्स में लगभग इस तरीके से चेंज आने वाले हो ना, तो वर्किंग नोट बनाना ज़्यादा बेटर रहता है। इससे हमारा स्टेटमेंट सही दिखता है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे सेलिंग प्राइस की। इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हमें बनाना है। समझ में आ गई चीज़? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।